very first agreement, that is your non-disclosure agreement. Now what is non-disclosure agreement? Non-disclosure agreement is also known as a confidentiality agreement. इसे confidentiality agreement भी बोलते हैं. अब ये agreement हर business में use होता है, जो सिर्फ IT industry में नहीं. This agreement is used in all types of businesses. What's the usage of this agreement is to maintain confidentiality. Let's go with an example. हम एक example से जानेंगे कि एक let's go, मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है कि मुझे एक सर्टेन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. आई हैव एन आइडिया दैट आई वांट टू प्रोवाइड सर्टेन टाइप ऑफ सर्विसेज एंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दैट सर्विस आई नीड अ सॉफ्टवेयर. ठीक है, मुझे जो आइडिया है, जो सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करनी है, उसके लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए. अब ये सॉफ्टवेयर आएगा कैसे? क्योंकि आई डोंट हैव नॉलेज ऑफ हाउ टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, हाउ टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर. आई डोंट हैव दैट नॉलेज. देयर इज आई हैव टू शेयर माय आइडिया विद अ पर्सन, राइट? आई हैव टू शेयर माय आइडिया विद अ पर्सन हु हैज एक्सपर्टीज इन डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर, राइट? मुझे मेरा आइडिया शेयर करना होगा किसी इंसान के साथ जिसे नॉलेज है कि सॉफ्टवेयर क्रिएट कैसे किया जा सकता है. सो अगर मैं अपना आइडिया, जो भी कुछ रजिस्टर्ड नहीं, इट्स जस्ट एन आइडिया, अगर मैं अपना आइडिया किसी और इंसान के साथ शेयर करने वाली हूँ, देयर आर चांसेस कि वो इंसान मेरा आइडिया स्टील कर ले और अपना आइडिया बोल के क्लेम कर ले, रजिस्टर कर ले, राइट? बिकॉज उस इंसान के पास तो नॉलेज है, he has the knowledge of how to create a software, he has that knowledge. So there are chances that he will steal my idea and automatically he'll claim my idea as his own because उसके पास तो सॉफ्टवेयर भी है, मेरे पास तो सिर्फ एक आइडिया था, राइट? एंड आइडियाज आर नॉट रजिस्ट्रेबल. आप आइडिया को रजिस्टर नहीं कर सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, बट आप once it is executed, once your idea is executed, जब कुछ आपके पास है दिखाने के लिए, that time you'll be able to register your idea once it is showable, right? तब आप intellectual property में register कर सकते हो. So before this, अभी तो मैंने कुछ create नहीं किया. If I have to share my information with the other party, there are chances that he is going to steal my idea, he is going to claim it as its own. वो मेरा आइडिया चोरी करके अपना बोल दे. सो हाउ आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ? मैं अपने आप को कैसे बचा सकती हूँ? आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ एन एनडीए. एनडीए का मेजर पर्पस ही ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप वो किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे जब तक मैंने आपको परमिशन नहीं दी है, या फिर जब तक कोई सिचुएशन नहीं आ जाए जहां आपको शेयर करना पड़े उस इन्फॉर्मेशन को. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश एज वेल. द पर्पस ऑफ एनडीए इज टू मेंटेन सीक्रेसी ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव शेयर्ड विद यू, दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद एनीवन एल्स till the time I have given you permission to share it with any other person or to use that information or to disclose it to any third party. Okay, so that's your major purpose of NDA. Now we understood कि IT इंडस्ट्री में NDA का क्या पर्पस होगा. बिकॉज अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, मुझे अपना आइडिया आपके साथ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज है सॉफ्टवेयर क्रिएट करने की, तभी आप मेरी मदद कर पाओगे कि वो सॉफ्टवेयर क्रिएट कैसे होगा, राइट? सो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आई एम गोइंग टू एंटर इनटू एनडीए. सेम थिंग हैपेंस विद कंपनीज. कंपनीज भी यही करती हैं. दे एंटर इनटू the first agreement that every company is going to enter into will be your NDA. That's your first major agreement that they're going to enter into. It's a very important agreement. And as a lawyer, आपको ये basic agreement तो आना चाहिए कि NDA draft कैसे करते हैं. Okay?